बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर गांव में सरला नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थी। लड़का अभी छोटा था। सरला ने बड़े प्यार से उसका नाम वीर सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। सरला घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि वीर सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। वीर सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में सरला ने कहा। सब नसीब की बात है। मगर वीर सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है। मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। सरला तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातें सुनकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन वीर सिंह ने मन ही मन में उसी समय इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते वीर सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा, भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं। दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। जिद न करो पार्वती। यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती खुश थी कि उन्होंने एक बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते वीर सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे, मेरा हार! सब कुछ भूलकर वीर चील के पीछे भागा। लेकिन कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई।
तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर सरला को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन वीर मां को उदास देखकर निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी समस्या सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। सुबह वीर फिर जंगल के लिए निकल पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उसे निगल गई। वीर फिर रोते रोते घर आया और मां को सारी बात बताई। बेटा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर मां अपने काम में लग गई, मगर वीर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा